चलो आज हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। तो देखो, बौद्ध धर्म जो इसका संस्थापक था गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है? याद रखना, बौद्ध धर्म को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म सन 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, है ना। आगे याद रखना है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? जो साक्यगण के मुखिया थे। कहाँ का? साक्यगण का मुखिया थे। याद रखना है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, इसका प्रतीक था कमल एवं साढ़। क्या था? इनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। याद रख लेना है, गौतम बुद्ध का विवाह कितना वर्ष में हुआ? 16 वर्ष की आयु में हुआ। इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। क्या था? लेकिन गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ ना, उसके 7वें दिन में ही इसकी माता का मृत्यु हो गई। याद रखना, कितना दिन के अंदर? 7वें दिन के अंदर। तो फिर इसका जो लालन पालन सोतोली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। कौन किया? अब प्रजापति गौतमी जो थी, इसकी मौसी थी। कौन थी? उसके बाद इसका विवाह कितना वर्ष की आयु में हुआ? 16 वर्ष की आयु में हुआ, यशोधरा के साथ। किसके साथ? याद रखना, गौतम बुद्ध का जो था, इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इसका एक पुत्र था, गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है। आगे देखो, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सिर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। कितने दृश्य को देखा? याद रखना, 4 ही दृश्य देखकर, है ना, ये अपना रास्ता बदल लेता है। क्या क्या दृश्य? सो देखो, पहला बूढ़ा व्यक्ति देखा। जब सैर करने के लिए निकला कपिलवस्तु, है ना, तो पहला व्यक्ति को देखा बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति को देखा कि किस प्रकार ये, है ना, अपनी जब बूढ़ा अवस्था आता है, वृद्धावस्था आता है, तो किस प्रकार का जिंदगी होता है ना। पानी मांगे तो कोई पानी देने वाला नहीं है, इधर भूख रहा कोई इसका आवाज नहीं सुनने को। तो देखा कि कैसा ये जिंदगी है ना। फिर आगे जाता है तो एक बीमार व्यक्ति को देखता है। कैसे व्यक्ति को? बीमार व्यक्ति को। फिर आगे जाता है तो एक 100 मरा हुआ व्यक्ति को देखता है ना। अब जब मरा हुआ है तो इसके रिलेशन, जितना घर वाला है, सब अगल बगल सब रो रहा है ना। तो ये भी दृश्य को देखा। फिर आगे जाता तो एक सन्यासी को देखता है। कौन कौन दृश्य देखा? पहला में बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा में बीमार व्यक्ति, तीसरा में 100 का मतलब जो मरा हुआ होता है ना, और एक चौथा में देखा सन्यासी। तो इसको तीनों में से अच्छा लगा क्या? सन्यासी। यही जीवन अच्छा है, कोई लेना देना नहीं किसी दुनिया से, है ना। अपना आगे पीछे, है ना, कोई रोने वाला नहीं, आराम से अपना जिंदगी जीता है ना। तो सन्यासी जीवन को ये अपना लेता है ना। गौतम बुद्ध कौन जीवन अपनाता है? सन्यासी जीवन। तो सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, मतलब घर को छोड़ दिया। कितना वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब घर को छोड़ता है ना, तो इस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है? गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम
के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। याद रखना, अलार कलाम जो था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम था, इसका प्रथम गुरु था। याद रख लेना, क्वेश्चन आता है कि बताओ सिद्धार्थ का प्रथम गुरु का नाम बताओ, तो क्या जवाब देगा? तो जवाब देना है अलार कलाम। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष तक बिना खाए पिए, है ना, कठिन तपस्या करता है। कौन? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की, जैसे 29 वर्ष में घर छोड़ा था, ये गृह त्याग किया था, 6 वर्ष तक तपस्या किया, तो 29 और 6 कितना हो गया? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन की रात में, वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना बोलो या तो फल्गु बोलो, है ना, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो याद रखना ये है तुम लोग को कि कितना वर्ष की आयु में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु, है ना। वैशाख पूर्णिमा की रात में कौन नदी के किनारे? निरंजना नदी बोलो या तो फल्गु नदी, है ना। कौन वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यहां से जब ज्ञान प्राप्ति हो गया ना, तो इसको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, है ना। वह स्थान अभी बोध गया कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे ज्ञान प्राप्त हो क्या कहलाता है? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। याद रख लेना है, क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध जो पहला अपना प्रथम उपदेश देता है किस जगह पर देता है? तो याद रखना सारनाथ। कहां पर? जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश दिया, इसी को क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अब आगे देखना है, बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया था। किस में दिया था? पाली में। किस भाषा में? पाली भाषा में। और सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कई बार कंपटीशन में आता, तुम लोग वाला भी एग्जाम में कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है क्या? नहीं, पूछ देता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गौतम बुद्ध? श्रावती में। कहाँ दिया? गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में होता है। कितना? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। कब? और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मरा कब? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर। कहा? याद रखना। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जब ये मर जाता है तो इस घटना को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। इसका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न को भी याद कर लेना। एक बोला त्रिरत्न में क्या क्या? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या क्या? आगे याद रखना है, बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगीति होता है ना, वो 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? स्थान राजगिरा। उस समय अध्यक्ष था महाकश्यप, और किसका शासन काल था? अजात शत्रु का। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का प्रथम सभा बौद्ध संगीति जो पहला कराया गया किस समय कराया गया? तो 483 ईसा पूर्व में कराया गया। किस स्थान पर? राजगिरा में। कहां पर? उस समय अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। किसके शासन काल में? अजात शत्रु। आज द्वितीय बौद्ध संगीति कराया गया 383 ईसा पूर्व में। कब? किस स्थान पर? वैशाली में। अध्यक्ष था उस समय साबाकामी, और शासन काल किसका था उस समय? काल अशोक। किसका? और तृतीय बौद्ध संगीति कराया गया 255 ईसा पूर्व में। कब? स्थान था पाटलिपुत्र, और उस समय अध्यक्ष था मोगलिपुत्र तिस, और किसका शासन काल था? अशोक का शासन काल था उस समय। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कराया गया ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में। कुंडलवन कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और उस समय अध्यक्ष था वसुमित्र या तो अश्वघोष, और शासन काल था कनिष्क। कौन था?
तो याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय बौद्ध संगीति कराया गया अशोक के काल में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कराया गया कनिष्क के काल में, है ना। समय भी याद रख लेना, प्रथम जो हुआ था 483 में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में, और तृतीय कराया 255 में, और चतुर्थ कराया गया ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। इसी तरह चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में, जो एक हीनयान कहलाता है और दूसरा महायान। तो हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है बौद्ध धर्म, है ना। ये देखा गया है बौद्ध धर्म में क्या क्या बोला गया है कि देखो, ये बोला गया है बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्यों का उपदेश दिया है। दुख, सुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, है ना। इसका क्या कहना था बौद्ध धर्म में? देखो, ये बोलता है जीवन चक्र से मुक्त हो जाना है। तो अगर बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। 10 शील क्या क्या? सो देखो, पहला अहिंसा, क्या बोला है? अहिंसा। दूसरा सत्य, तीसरा में बोला चोरी ना करना, और चौथा में बोला गया किसी प्रकार का संपत्ति ना रखना, और 5वां में बोला गया मद्य सेवन ना करना, और 6ठा में बोला असमय भोजन ना करना, मतलब समय समय पर भोजन करने के लिए बोला है। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, इस तरह नहीं खाने बोला। कभी सुबह खा लिया, इस तरह नहीं, समय से भोजन करने बोला, है ना। रूटीन बना लो कि हमको सुबह में कितना बजे नाश्ता करना है, फिर कितना बजे खाना है ना। तो रूटीन के अनुसार काम करना, असमय भोजन नहीं करने बोला है। 7वां में बोला है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, जैसे रजाए उजाए, है ना, बढ़िया से। तो अगर सुख सुविधा से रहेगा तो तुम लोग पढ़ने के लिए अगर बैठा है और रजाई पर बैठ के है, तो पता चला कि आधो घंटा नहीं पढ़ा और क्या हो गया, सो गया। इसलिए नीचे बैठ के, है ना, तो चटाई वगैरह बोरा वगैरह बिछा के उस पर पढ़ा करो, तो ज्यादा नींद नहीं आएगा। न जितना सुविधा खोजेगा कुर्सी पर, चाहे तो आराम से गद्दी उद्दी पर बैठ के बेड पर, तो पता चला धीरे धीरे उठंगते क्या हो गया, सो गया। तो इस तरह सुविधा वाला जिंदगी मत नहीं रखने बोला है ना। तो वही बोला सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। 8वां में धन संचय ना करना, धन को जमा करके नहीं रखने बोला है ना। 9वां में बोला स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां में बोला है नृत्य गान आदि से दूर रहना, नाच डांस गाना वाना, है ना, इस सब से दूर रहने बोला है। तो 10 हो गया ना। क्या बोला? पहला अहिंसा, दूसरा में सत्य, है ना, हमेशा सत्य बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना है, ठीक है। तीसरा में चोरी ना करना, किसी का भी चोरी नहीं करना है, ठीक है। तुम लोग चोरी करता है क्या? हाँ, तो चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना है। उसके बाद 4था में बोला किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, और मद सेवन, दारू उरू सिगरेट वगैरह, है ना, अभी गांजा चलता है, तो गांजा वगैरह बीड़ी वगैरह इस सब चीज का सेवन नहीं करना। देखता है सिगरेट वगैरह में लिखता है हानिकारक है, इसके सेवन से क्या होता है, कैंसर, फिर भी सब लोग पीता है ना। दारू उरू पीता है आदमी, सुबह उठा और दारू पी रहा है, उसका क्या होगा हालात, बिना भूखे प्यासे सब खराब हो जाएगा ना। इसीलिए देखता होगा जो दारू उरू पीता है उसका चेहरा देखता है क्या नहीं, किस प्रकार हो जाता है, और जल्दी जाता है ऊपर। इसलिए उस सबसे दूर रहना है, ठीक है। मद सेवन नहीं करने बोला है। असमय भोजन ना करना, समय समय पर भोजन करना, समय समय से, है ना। आगे बोला है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना है, ठीक है। और जानता है क्या नहीं कि 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवाल सर झील में है। इसका किसका? गौतम बुद्ध का, है ना। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के बारे में तुम लोग जान गया है ना।